जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज इलाका अड़ाई मोरिया में हफ्ता के रोज अचानक एक आतिशज़दगी का होलनाक वाकया पेश आया है, जिसमें दो सगे भाइयों के तीन मंजिला रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में मकानात के अंदर मौजूद तमाम कीमती साजो सामान, घरेलू अशिया और माल मवेशी के लिए जखीरा किया गया चारा भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया है। मुतासरा अफराद गुलाम दीन, जो कि महकमा जंगलात में एक टेलीविजन मुलाजिम हैं, और अब्दुल कयूम तांत्रे महकमा जंगलात में जंगलात गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इतलात के मुताबिक गुलाम दीन के रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने तेजी के साथ पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। चंद ही लम्हों में आग की लपेट साथ वाक़ा अब्दुल कयूम के रिहायशी मकान तक जा पहुंची और माल मवेशी के लिए रखा गया घास और दीगर साजो सामान भी उसकी जद में आ गया। आग इस कदर शदीद थी कि मुकामी लोगों की भरपूर कोशिशों के बावजूद उस पर काबू ना पाया जा सका। मुकामी लोग फौरी तौर पर मदद के लिए मौका पर पहुंचे और दस्ती वसाइल के जरिए आग बुझाने की कोशिश की गई, ताहम आग की शिद्दत के बाइस वो बेबस नजर आए। आतिशज़दगी के बाद दोनों खानदान अपने अहले खाना समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी और सड़क की खस्ता हालत के बायस फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी मौका पर नहीं पहुंच सकी, जिसके सबब आग मजीद बेकाबू हो गई। वाज़ेह रहे मज़कूरा दोनों मकानात लकड़ी के थे और तीन मंजिलों पर मुश्तमिल होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गया। हादसे के बाद मुकामी आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इस हवाले से साबिक सरपंच मोहम्मद असलम तांत्रे, सैयद मीर असलम, मुफ्ती नज़ीर अहमद और मोहम्मद फारूक ठक्कर समेत दीगर मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में ना तो आग बुझाने के लिए पानी का कोई मुअस्सर इंतजाम मौजूद है और ना ही ऐसी मुनासिब सड़क है जिसके जरिए फायर सर्विस की गाड़ी बर वक्त मौका पर पहुँच सके। मुकामी लोगों का कहना है कि तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज़ आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन फायर सर्विस की गाड़ियां बर वक्त ना पहुंचने और सड़कों की खराब हालत के बायस मुतासरा इलाकों तक रसाई हासिल नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में आवाम को भारी माली नुकसान उठाना पड़ता है। मुकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, रुकन असेंबली हवेली एजाज अहमद जान से एक बार फिर अपील की है कि तहसील मंडी में पेश आने वाले ऐसे दिलखराश हादसात को मद्देनजर रखते हुए तहसील हेडक्वार्टर पर एक मोबाइल फायर सर्विस गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में मंडी तहसील की आवाम को इस तरह के अलमनाक हादसात से महफूज रखा जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट छोटे छोटे इलाकों के लिए छोटी छोटी वैनें बनाती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ रखी होती हैं, अगर गांव के लिए भी एक इतनी बड़ी गाड़ी थाने के पास उन्होंने ले आगे खड़ी कर दी कि ये आग बुझाएगी, कैसे बुझाएगी? उस गाड़ी के लिए 4x4 रोड चाहिए। तो कम से कम आज तक इतने हादसे गुजर गए हर जगह में, इंतज़ामिया ने किसी जगह भी ऐसी चीज़ कोई तैयार नहीं की किसी छोटी गाड़ी को आग बुझाने के लिए उस पर इंजन रखा जाए, एक टैंकर रखा जाए, जहाँ पे लोग रोड कम होती है वहाँ पे जाके आग बुझाया जाए। इतने बड़े मकान जल के बर्बाद हो गए। मकान की ये बात होती है कि आप जानते ही हैं एक इंसान की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो होती है वो सिर्फ मकान बनाने पर लग जाती है। उसमें जैसे ये हमारा गार्ड गुलाम दीन है और गार्ड कयूम साहब हैं, मुझे लगता है गार्ड की कितनी एक नौकरी होती है, पूरी ज़िंदगी की मेहनत जो थी आज जल के राख हो गई। मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि हमारे ब्लॉक के जो तहसील ऑफिसर हैं या कोई और सिस्टम है जो डिस्ट्रिक्ट है, किसी आदमी ने इस टाइम तक कोई ऐसा इलाज नहीं किया कि ये पानी कैसे बुझाया जाए। ऊपर से देखा जाए कि PHE की क्या हालात है, यहाँ अभी तक हमारे पास पानी नहीं है, तो अब हम परेशान हैं, हम किसके पास अपनी अर्ज़ो करें। तो मेरी यही गुजारिश होगी, जो नुकसान हो गया वो हो गया। आइंदा के लिए DC पुंछ को कहूँगा, तहसीलदार मंडी को कहूँगा, बिलखसूस MLA साहब को कहूँगा कि इन गाँव के लिए चाहे अपनी फ़ंड से एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए जिसके ऊपर कम से कम 40-50 हज़ार लीटर या 5,000 10,000 लीटर का टैंक हो, जो जगह जगह पे छोटी छोटी रोडों में भी जा सके। जो हमारी ये दो घरों को आग लगी, हमारे गार्ड गुलाम दीन और गार्ड कयूम साहब के, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का इनका नुकसान हो गया। 4 मंजिल ये मकान थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो लापरवाही है वो डिपार्टमेंट PWD की है, जिन्होंने 500 मीटर रोड यहाँ लुक डालनी थी वो भी नहीं डाली, वो भी वापस जो पहली लुक डली थी उसी पे 100-200 मीटर डाल के तो उन्होंने बिल निकालने की
कोशिश करी। तो हमारे सबसे जो भी गलती है इसमें ये डिपार्टमेंट की गलती पाई जाती है, जहाँ अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सकती तो इन मकानों का कम से कम 1 करोड़ का नुकसान, 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ तो ये मकान बचाए जा सकते थे। जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी, यहाँ टेम्पू छोटा भी नहीं पहुँच सकता, तो करोड़ों रुपए इस रोडों के निकाले गए हैं। तो हम सरकार से और यही गुजारिश करते हैं कि रोडों का कुछ ना कुछ किया जाए और इनके 1 करोड़ का जो नुकसान हुआ इनकी भरपूर तामद किया जाए। हमारे आज बदनसीबी का हमारी है कि आज हमारे इस गांव में 2 रहायशी मकान जिनकी कीमत लाखों में और करोड़ों के करीब है, आज अचानक आग लगने की वजह से खाक इस तरह हो गए हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि आज के इस दौर में भी हमारी सड़कों की वो हालत है कि बाइक और ट्राली के बगैर यहाँ इन सड़कों पे कुछ नहीं चल सकता है। आज अरसा 20 साल से यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा खर्च किया गया, लेकिन मौका पर कुछ नहीं हुआ है। सड़कें हमारे सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए हैं, और इस वक्त अगर सड़क का मसला ठीक होता तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो थी वो यहाँ पहुँचती, लेकिन मंडी में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो बहुत बड़ी गाड़ी है और वो ऐसे दूर दराज इलाकों में नहीं पहुँच सकती है। आए दिन हर गांव में, हमारे ये गांव जो हैं बहुत पहाड़ी इलाका है, इनमें ये वारदातें हमेशा होती रहती हैं। इससे पहले लोर में थी और इसे हमारे अड़ाई गांव में इससे पहले हुई, ये आज हो गई है। इसलिए हमने 12 इंतज़ामिया को गुजारिश की कि ऐसे इलाकों के लिए छोटी गाड़ियां जो हैं फायर ब्रिगेड की यहाँ दस्तयाब की जाएं, क्योंकि जो यहाँ ऐसे मौक़ों पर पहुँच सकें और लोगों की कुछ ना कुछ सामान इनका बच सके। लेकिन बात किस्मत इतनी हमारी है कि कोई भी इंतज़ामिया का या कि कोई और लीडर वगैरह इसमें कोई तवज्जो नहीं ले रहे हैं। यहाँ पानी की बूंद नहीं है। आज अरसा 2-3 साल से PHE के बहुत बड़े ठेकेदार आए, लेकिन हमारी पहले लाइनें में तबाह करके चले गए। इस वक्त यहाँ हमारे पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से PHE और फायर ब्रिगेड की वजह से हमारे इस गवर्नमेंट की जो नकली एजेंसी है, इसकी वजह से हमारी ये करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये इस वक्त गरीब जहाँ कहाँ जाएंगे, जिनके 20-25 आदमी इस वक्त, उनको माल का घास चारा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सिर्फ खाली जानें बची हैं। लाखों रुपए का सामान ज़ाया हो चुका है। इस मौके पर मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि हम देखते हैं कि हम जिन देहातों में और गाँव में रहते हैं, कोई इतनी बड़ी सहूलत हमारे पास नहीं है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी आग के ऊपर कार्रवाई की जा सके, आग को वक्त पर बुझाया जा सके। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी रोडें, हमारी सड़कें ऐसी हैं कि जिनमें बड़ी गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं आ सकती है। तो इस मौके पर बहुत अच्छा रहता है और हम एडमिनिस्ट्रेशन से और हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम छोटी वैनें ऐसी होनी चाहिए जो बर वक्त ऐसी जगहों में पहुंच सकें जहां वक्त से कार्रवाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके, कम तर नुकसान के साथ, ताकि किसी आदमी का ये नुकसान बचाया जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।